गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लासेज में हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की क्लास पास्ट परफेक्ट टेंस के साथ में। बात करूं मैं पास्ट परफेक्ट टेंस की, तो इसकी हिंदी में पहचान होती है कि हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे, ये सेंटेंस में अंत में आपको देखने को मिलेंगे। चुका था, चुकी थी और चुके थे। इसके अलावा भी आपको या था, ये थी और ये थे भी देखने को मिल सकते हैं। या था, ये थी और ये थे, ये भी आपको देखने को मिलेंगे। बात करूं मैं इसकी इंग्लिश आइडेंटिफिकेशन की, तो इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंग्लिश में इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि इसका मतलब ये है कि जब हमको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में पास्ट परफेक्ट टेंस का यदि यूज करना है तो आपको किसको लेना पड़ेगा? हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म को हम भरेंगे। अब कुछ सेंटेंस में देख लेता हूँ इसके लिए कि आपको कौन कौन से सेंटेंस यहाँ देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूँ कि वह पहले से ही यह कार्य कर चुका था। एक और सेंटेंस हम देखते हैं दूसरा, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। एक और सेंटेंस लिख लेता हूं मैं, थर्ड, मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो देखो स्टूडेंट, मैंने यहाँ पर 3 सेंटेंस लिखे हैं और तीनों सेंटेंसों के अंत में क्या आ रहा है? चुका था, चुकी थी। इसका मतलब ये क्लियर होता है कि ये जो सेंटेंस है हमारे कौन से टेंस के हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस के। जब सेंटेंस को बनाएंगे तो देखते हैं वह पहले से ही यह कार्य कर चुका था। कौन कर चुका था? वह। इसका मतलब सब्जेक्ट क्या हो गया? ही। अब उसके बाद कार्य कर चुका था, मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है और पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कार्य करना को यहाँ पर यह कार्य, तो इसका क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कर चुका था यानी कि करना को बोलते हैं डू, और डू की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन। ही हैड डन। उसके बाद यह कार्य, दिस वर्क या दिस टास्क, और फिर उसके बाद बच गया पहले से ही को बोलते हैं ऑलरेडी। ऑलरेडी को आप चाहो तो यहाँ भी लिख सकते हैं, ही हैड ऑलरेडी डन दिस टास्क। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था और मेरे रेलवे स्टेशन पर पहुँचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो इस प्रकार के सेंटेंसों को समझने के लिए क्या करना है आपको कि आपको जो भी सेंटेंस पहले या बाद में, 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि जो सेंटेंस आपको पहले या बाद में इनसे जुड़े हुए हों तो ध्यान से सुनना कि इन सेंटेंसों में 2 कार्य होते हैं। कितने कार्य होते हैं? 2। कैसे? जैसे कि यहाँ 2 काम है। एक तो काम कौन सा हुआ? डॉक्टर का आना, ठीक है, और दूसरा काम कौन सा हुआ? मरीज मर चुका था, यानी मरीज का मरना। तो कितने काम हो गए हमारे पास में? 2। पहला कार्य कौन सा हुआ? डॉक्टर का आना। दूसरा कार्य कौन सा हुआ? मरीज का मरना। तो देखो ऐसे सेंटेंसों को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो क्या करना है? पीछे वाले सेंटेंस को आगे लेके आओ, आगे वाले सेंटेंस को पीछे लेके जाओ। तो जैसे पीछे वाला सेंटेंस कौन सा है? मरीज मर चुका था, यानी कि द पेशेंट। उसके बाद देखो मर चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस है तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मरना को बोलते हैं डाई, और डाई की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। उसके बाद पहले का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर। ठीक है, बिफोर का लगाएंगे बीच में। उसके बाद है डॉक्टर का आना, यानी कि डॉक्टर आया, तो डॉक्टर का आना मतलब द डॉक्टर। अब दूसरी बात एक ध्यान रखनी है आपको कि जब 2 काम ऐसे हो जो किससे जुड़े हो? पहले या बाद में, तो इनमें क्या होता है? एक काम पहले होता है, दूसरा काम बाद में होता है। देखो डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी कि मरीज पहले मरा और डॉक्टर बाद में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो काम पहले होता है उसमें तो लगाते हैं हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर?
और जो काम बाद में होता है, डॉक्टर का आना मतलब बाद में हुआ ना, तो इसमें कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म। ये क्लियर करना पड़ेगा कि जो काम पहले होता है उसमें तो लगाएंगे हेड थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उसमें लगाएंगे हम सेकंड फॉर्म। अब जैसे देखो हमने लिया था द पेशेंट, किसको लगाया? हैड डाइड। इसका मतलब पहले कार्य कौन सा हुआ? पेशेंट मरा था, तो पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर। अब इसके बाद यहाँ आना जो वर्ब है उसमें कौन सी फॉर्म आएगी? सेकंड फॉर्म, और ये हो जाएगी केम। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस है मेरे रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो दो काम हो रहे हैं अभी, मैं रेलवे स्टेशन पहुंचा, एक तो ये काम, और दूसरा काम कौन सा? रेलगाड़ी जा चुकी थी, रेलगाड़ी का जाना। तो पहले काम कौन सा हो रहा है? रेलगाड़ी जा चुकी थी, इसका मतलब रेलगाड़ी का छूटना, ये वर्ब है, तो इसमें तो लगेगा हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मेरा रेलवे स्टेशन पर पहुंचना, पहुंचना जो वर्ब है उसमें क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर ने सेकंड फॉर्म लिखी है और यहाँ हेड थर्ड फॉर्म लिखी है। क्यों लिखी? क्योंकि इसमें काम पहले हुआ, क्योंकि रेलगाड़ी पहले निकल गई थी, और उसके बाद में रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहा हूँ मैं, इसका मतलब मेरा पहुंचना बाद में हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ जो काम बाद में हुआ सेकंड फॉर्म, और जो काम पहले उसमें हेड थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं पहले सेंटेंस को आगे, सॉरी पीछे वाले को आगे, आगे से वाले सेंटेंस को पीछे। तो पीछे वाला सेंटेंस कौन सा है? रेलगाड़ी जा चुकी थी, यानी कि द ट्रेन लेके आओ, हेड थर्ड फॉर्म लेंगे, लीव छूटना, और उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो गई? लेफ्ट। द ट्रेन हैड लेफ्ट, रेलगाड़ी जो थी वो जा चुकी थी पहले। पहले का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर। और फर्स्ट सेंटेंस है मैं रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, कौन पहुंच रहा हूँ? मैं, यानी आई। पहुंचना वर्ब लेके आओ, रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म क्या हो गई? रीच्ड। आई रीच्ड। उसके बाद कहाँ पहुंच रहा हूँ? रेलवे स्टेशन, यानी कि रेलवे स्टेशन। तो इस प्रकार से अपने पास में आप सेंटेंसों को देखते हो कि जो काम पहले होता है उसमें तो लगाएंगे हेड थर्ड फॉर्म, और जो काम बाद में होता है उसमें लगाएंगे सेकंड फॉर्म। इसी के जैसा एक और सेंटेंस मैं ले सकता हूँ, चौथा सेंटेंस, जैसे कि मैं कह रहा हूँ सेंटेंस नंबर 4, जैसे मैं कहता हूँ कि मेरे स्कूल पहुँचने के बाद, मेरे स्कूल पहुँचने के बाद घंटी बजी। एक और सेंटेंस मैंने यहाँ लिखा है कि मेरे स्कूल पहुँचने के बाद घंटी बजी, यानी कि ये हुआ कि मैं स्कूल पहले पहुँचा और घंटी बाद में बजी थी। क्यों? यही बात है ना कि मैं स्कूल पहले पहुँच चुका था और घंटी बाद में बजी। दो काम हो रहे हैं ना अभी, एक तो घंटी का बजना और दूसरा काम कौन सा हो रहा है? मेरा स्कूल में पहुँचना। तो पहले काम कौन सा हो रहा है? पहले मैं स्कूल पहुँचा हूँ, और बाद में काम क्या कौन सा हुआ है? घंटी का बजना। तो इसका मतलब जो पहुँचना जो वर्ब है यहाँ पर, मेरा स्कूल पहुँचना ये पहले काम हुआ, तो इसमें लगेगी हेड थर्ड फॉर्म, और यहाँ घंटी का बजना, बजी, ये सेकंड फॉर्म। तो अब सेंटेंस बनाएंगे वो सिस्टम, पीछे का आगे, आगे का पीछे। पीछे कौन सा है? घंटी बजी, यानी घंटी को क्या बोलते हैं हम? द बेल। क्लियर? उसके बाद बजना क्या बोलते हैं? रिंग, और रिंग की सेकंड फॉर्म लेके आएंगे, क्या हो जाएगी? रैंग। द बेल रैंग, घंटी बजी। के बाद का मतलब आफ्टर। द बेल रैंग आफ्टर। अब बच गया मेरा स्कूल पहुंचना, कौन पहुंच रहा है स्कूल? मैं का मतलब क्या हो गया? आई। पहुंचने क्या बोलते हैं? रीच। लेकिन रीच लगाएंगे यहाँ, क्या लगानी है? हेड थर्ड फॉर्म, क्योंकि पहले कौन सा काम हो रहा है? मैं स्कूल पहले पहुंचा हूँ, तो ये थर्ड फॉर्म पहले लगेगी, यानी कि हेड और थर्ड फॉर्म लेके आओगे, रीच की क्या हो जाएगी? रीच्ड। और उसके बाद में कहाँ पहुंच रहा हूँ? स्कूल, तो ये हो गया अपना स्कूल, इसका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस क्या बना हमारा? द बेल रैंग आफ्टर आई हैड रीच्ड स्कूल। क्लियर? अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर करेक्ट फॉर्म का भी हमारा एक रूल सबसे उपयोग वाला बच रहा है। कौन सा? कि यदि सेंटेंस बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हो। क्या रूल हमारा? यदि सेंटेंस बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हो, किससे जुड़े हो? बिफोर या आफ्टर से सेंटेंस जुड़े हुए हैं, तो ध्यान से ये देखना है कि बिफोर के तो पहले क्या लगता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद यहाँ क्या लगता है? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि जब दो सेंटेंस बिफोर आफ्टर से जुड़े हो तो बिफोर से पहले हेड थर्ड फॉर्म, और आफ्टर के बाद क्या लगती है? हेड थर्ड फॉर्म। दूसरा, बिफोर के बाद लगती है सेकंड फॉर्म,
और आफ्टर से पहले लगती है हमारे पास में सेकंड फॉर्म। यानी कि क्रॉस एग्जाम में होता है बिफोर से पहले एड थर्ड फॉर्म, आफ्टर के बाद एड थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना, बिफोर का मतलब होता है पहले, मतलब बिफोर से पहले एड थर्ड फॉर्म, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में, तो आफ्टर के बाद मतलब एड थर्ड फॉर्म। दोनों में तरफ सेकंड फॉर्म, बिफोर के बाद में और आफ्टर से पहले। कैसे देखो आप सेंटेंसों में देख सकते हैं, जैसे हमारे पास यहाँ है बिफोर से सेंटेंस को जोड़ा और बिफोर से पहले क्या लग रही है, हेड थर्ड फॉर्म। देख लो ये बिफोर और इससे पहले क्या आ गई, हेड थर्ड फॉर्म। बिफोर के बाद क्या आई, सेकंड फॉर्म, तो बिफोर के बाद क्या आ गया, सेकंड फॉर्म। यहाँ भी देख लो बिफोर से पहले क्या है, हेड थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद क्या है, सेकंड फॉर्म। यहाँ देख लो आफ्टर से पहले क्या है, सेकंड फॉर्म, आफ्टर से पहले सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद में हेड थर्ड फॉर्म। इसका मतलब ये है कि करेक्ट फॉर्म का हमारा पहला यूज यही बनेगा, यदि सेंटेंस बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हो तो बिफोर से तो पहले और आफ्टर के बाद क्या लगाएंगे, हेड थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद और आफ्टर से पहले क्या लगाएंगे, सेकंड फॉर्म। क्लियर। तो चलिए सेंटेंस ये नियम को लिखते हैं अपन। हाँ भाई देखो स्टूडेंट्स, हमारा नियम है इसका। तो देखिए स्टूडेंट्स, पहला नियम है इसका, यदि सेंटेंस बिफोर अथवा आफ्टर से जुड़े हो तो बिफोर से पहले और आफ्टर के बाद हेड थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद व आफ्टर से पहले क्या लगाते हैं, सेकंड फॉर्म। जैसे सेंटेंस हमारे पास में देखो क्या अपने बता दिया, यदि दो सेंटेंस किससे जुड़े हो, बिफोर और आफ्टर से, तो करना क्या है हमको कि बिफोर से तो पहले क्या लगा लो, हेड थर्ड फॉर्म, और बिफोर के बाद क्या लगा लो, सेकंड फॉर्म, आफ्टर के बाद क्या लगेगी, हेड थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले क्या लगाएंगे अपन, सेकंड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है। अब जैसे पहला सेंटेंस है हमारे पास, शी वेंट टू बेड, शी वेंट टू बेड, आफ्टर से पहले क्या लगा, ये है सेकंड फॉर्म, तो यह क्या लगेगा, आफ्टर के बाद क्या हो जाएगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिनिश की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। क्लियर। दूसरा, आई केम, मैं आया, कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ये आफ्टर से जोड़ दिया, तो आफ्टर के बाद क्या आएगा, हेड थर्ड फॉर्म, ही के साथ क्या हो जाएगा, हेड, और गो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गॉन। क्लियर। नेक्स्ट है द क्रॉप्स, किसकी फॉर्म बनी हमको, डेस्ट्रॉय की, लेकिन सेंटेंस से जोड़ा बिफोर से, तो बिफोर से पहले लाना है, और बिफोर से जोड़ने के बाद देखो इधर की तरफ क्या दी हुई है, सेकंड फॉर्म दे रखी है ना, सेकंड फॉर्म। तो बिफोर के बाद में सेकंड फॉर्म है ही है, तो बिफोर से पहले क्या आएगी, हेड थर्ड फॉर्म, तो यहाँ लगेगा हेड, और डेस्ट्रॉय की हो जाएगी डेस्ट्रॉयड। तो ये करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का हमारा पहला रूल है पास्ट परफेक्ट टेंस का, जिसमें साफ कहता है कि यदि दो सेंटेंस बिफोर आफ्टर से जुड़े हुए हैं, बिफोर से पहले आएगा हेड थर्ड फॉर्म, यदि सेकंड फॉर्म है तो आपको इतना सा याद रखना है, सेकंड फॉर्म है तो हेड थर्ड फॉर्म लगा लो, हेड थर्ड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म लगा लो, ऐसे से अपने आप अपना नियम निकल के आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा रूल था, रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड भी है इसी में, और रूल नंबर सेकंड कहता है कंडीशनल सेंटेंसेस को, किसको कहता है वो, कंडीशनल सेंटेंसेस। यानी कंडीशनल सेंटेंसेस क्या होता है उसके बारे में बताते हैं हम। तो कंडीशनल सेंटेंसेस का नियम ये कहता है कि यदि कंडीशनल सेंटेंसेस में सबऑर्डिनेट क्लाज में हेड थर्ड फॉर्म के होने पर दूसरी तरफ, यानी कि दूसरी तरफ कौन सी तरफ, प्रिंसिपल क्लाज में क्या होगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है या बढ़ते हैं। ये है हमारी कंडीशन नंबर कौन सी, थर्ड। कौन सी कंडीशन है ये, थर्ड। आपने कंडीशनल सेंटेंसेस की वीडियोस पहले देख ली होगी, उसमें अपन ने ये बताया हुआ है कि सेंटेंस किससे प्रारंभ हो, इफ़ या अनलेस से, उसके साथ सब्जेक्ट, तो यहाँ आएगी हेड थर्ड फॉर्म, तो दूसरी तरफ क्या मिलता है, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बढ़ते हैं अपन, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कौन सी नंबर कंडीशन थी हमारी, कंडीशन नंबर थर्ड, यानी कि ये कंडीशन है हमारी इम्पॉसिबल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है ये, इम्पॉसिबल कंडीशन।
ये अपन ने बता दी थी कंडीशनल सेंटेंसेस में पहले ही, और कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए प्रीवियस वीडियो हम देख चुके हैं जिसमें हमने पूरी कंडीशंस के बारे में शो करा के है। तो उसमें भी आपको मैंने बताया था कि कंडीशन हमारे पास 3 प्रकार की होती है। एक प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है, इसमें यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SEIS होता है। तो वहाँ दूसरी तरफ होता है हमारे पास में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक कंडीशन हमारे पास कंडीशनल सेंटेंसेस नंबर 2 इसमें आई थी, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो यहाँ होता है वुड हैव प्लस वर्ब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और कंडीशन नंबर 3 हमारे पास ये आई गई है, यहाँ है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हो जा रहा है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसको तो अपन ने पहले भी क्लियर कर रखा है, आप चाहे तो कंडीशनल सेंटेंसेस की जो वीडियो है उसको भी देख सकते हैं, वहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमारा थर्ड जो रूल है वो हैड थर्ड फॉर्म की वजह से इसमें लिया है, क्योंकि आप देखते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस में यहाँ हमारे पास हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ आ रही है, कहाँ, सबऑर्डिनेट क्लाज में। तो सबऑर्डिनेट क्लाज में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के होने पर प्रिंसिपल क्लाज में क्या होता है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी क्या है, आपको ये भरा हुआ मिलेगा, आपको ये भरना पड़ सकता है। ठीक है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में क्या होता है कि आपको ये भरा हुआ मिलता है जिसको भरना पड़ सकता है। तो इसके लिए मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखते हैं। जैसे पहला सेंटेंस है, इफ़ शी खालिस्तान और ब्रैकेट में है नॉट वर्क हार्ड शी वुड नॉट हैव पास्ड इन द एग्जाम। सेकेंड सेंटेंस हमारे पास में, इफ ही खालिस्तान रन फास्ट ही वुड हैव वॉन द रेस। तो देखो इस प्रकार के 2 सेंटेंस मैंने लिखे हैं। कैसे आपको देखना है कि यहाँ देखते हैं 2 क्लास हुए अपने पास। एक तो हो गया इफ़ शी खालिस्तान नॉट वर्क हार्ड, यहाँ खत्म, सी वुड नॉट हैव पास्ड इन द एग्जाम, दूसरा क्लास यहाँ पर। तो देखो 2 क्लास है, एक क्लास तो कौन सा, सबऑर्डिनेट, और दूसरा कौन सा है अपने पास, प्रिंसिपल। इसमें देखो जो सेंटेंस के मुंह पे कंजक्शन लग रहा है वो तो कौन सा होता है, सबऑर्डिनेट, और जो दूसरा बच रहा है वो कौन सा है, प्रिंसिपल। तो यहाँ देखो वुड नॉट हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है ना, कैसे देख रहा है, देखो ये रहा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो अपन को यहाँ क्या पढ़ना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये रहा अपने पास, यहाँ क्या बनना पड़ेगा, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हेड तो भरेंगे लेकिन साथ में सेंटेंस कैसा बनाना है अपन को, नेगेटिव, तो नॉट लगाओ और वर्क की थर्ड फॉर्म लेके आओगे, क्या हो जाएगी, वर्कड। तो क्या हो जाएगी, हैड नॉट वर्कड। इसमें भी देखते हैं, इफ ही खालिस्तान फास्ट ही वुड हैव वन द रेस, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रहा है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ भरेंगे हम हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा हैड, और थर्ड फॉर्म लेके आओगे रन की, क्या हो जाएगी, रैन। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थर्ड फॉर्म हो गई, इफ़ ही हैड रन। इसमें देख सकते हैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन है तो इसको देख के बता देंगे क्या है ना। इफ़ ही हैड रन फास्ट ही वुड हैव वॉन द रेस। इस प्रकार से हम यहाँ पर हैड थर्ड फॉर्म भरेंगे, और कब भरेंगे, जब दूसरी तरफ क्या होगा, वुड हैव वॉन प्लस, ठीक है, वुड हैव वॉन। तो आप देखते हैं कंडीशनल नंबर कौन सी होती है, थर्ड। कंडीशनल अपने पहले ही बता रखी है, आप चाहे तो वहाँ भी क्लियर कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा अपन ने वैसे ही बताया तो आप डीपली वहाँ भी देख सकते हैं इस चीज़ को। तो ये हमारे 2 रूल्स है, एक तो कौन सा हो गया बिफोर आफ्टर वाला, और दूसरा कौन सा हो गया कंडीशनल सेंटेंसेस। पास्ट परफेक्ट टेंस में यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी और कुछ है नहीं है इसमें। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।